गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भगवत गीता से कुछ सीखेंगे। लाइफ मैनेजमेंट टिप्स फ्रॉम भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व ने अपनाया है और कहा जाता है कि ज़िंदगी के हर मुश्किल का हल भगवत गीता में मौजूद है। यही वजह है गीता जानने वालों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था वह आज तक सभी इंसानों के जीवन को आसान बनाता है और आगे भी बनाता रहेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तब हमें भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इन बातों को अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है ना, सफलता पक्की है। तो आइए भगवत गीता से जीवन का मैनेजमेंट सीखते हैं। आइए भगवत गीता के उन बातों को जानते हैं जो जीवन को सरल बना देती है। ये हमारा शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता में श्री कृष्ण एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि इस शरीर का क्या मोह करना, यह तो एक कपड़े के टुकड़े के समान है। हर अगले जन्म में आत्मा अपना चोला बदल देती है। मतलब इंसान का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई मकान है, एक कपड़ा है। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति की पहचान करें तब उसके बाहरी आवरण पर जाने के बजाय उसके व्यक्तित्व को देखें जहाँ से उसकी आत्मा नज़र आती है। इस तरह से जीवन जीने में आसानी होगी। जीवन में संतुलन का होना बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की बलि न चुप, अति का भला न बरसना, अति की बलि न धूप। मतलब जीवन में किसी भी चीज़ को अति ठीक नहीं है या अति होना ठीक नहीं है। जीवन में किसी भी चीज़ का अति हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना वह चीज़ हानिकारक हो जाएगी। क्यों ना वह प्यार ही हो, चाहे वह रिश्ते नातों में हो या फिर आपस में। जैसे हमारे शरीर में तमाम चीज़ें होती हैं ना, और जब तक वह संतुलित रहती है तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही किसी भी चीज़ की मात्रा शरीर में कम या ज़्यादा होती है, शरीर बीमार पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी में भी होता है। क्रोध कभी करना ही नहीं चाहिए। यह हमें भ्रमित करता है। अधिक लोग क्रोध खूब करते हैं। गुस्सा हर इंसान की फितरत में होता है। यह एक सामान्य भावना है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी होगा, जो हर किसी के अंदर होता है। यह भी सच है कि गुस्सा हमेशा केवल और केवल नुकसान ही करता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तब वह भ्रमित हो जाता है और उसे अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं रहता। फिर वह गलत कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखा चाहिए कि भगवान उसे देख रहा है। इसलिए कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। इसलिए इंसान को अच्छे बुरे दोनों कर्मों को संभाल कर करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर हमारे साथ रहता है वह सब कुछ देख रहा होता है। अभी भी वो देख रहा है हम सबको। मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पकड़नी चाहिए, उससे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जीवन है, जीवन में इंसान को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में स्वार्थी होना से बचना चाहिए। स्वार्थ में भले ही देखने में लगता हो कि
आप अपना भला करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी स्वार्थ सिद्धि की आदतों के चलते लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे अक्सर आत्ममुग्ध ही रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी अपने सही स्थिति का अंदाज़ा नहीं हो पाता। अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो निस्वार्थ होकर आपको जीना सीखना होगा। जियो दोस्तों जियो, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। इंसान को कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो इंसान अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है ना, वह कभी भी सम्मान का पात्र ही नहीं होता। गीता में इसे बहुत ही जोर देकर कहा गया है कि इंसान को कभी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे इस दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए सतत कार्य करते रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। नियंत्रण नहीं है इच्छाओं का, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इच्छाएं बहुत है, अधिक है, अधिक। मनुष्य के जीवन की जो भी समस्या होती है ना, वह उसकी ज़रूरतों की वजह से कम और इच्छाओं की वजह से ज़्यादा होती है। क्योंकि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब इंसान परेशान होने लगता है। कई बार जब इच्छाएं प्रबल रूप ले लेती हैं तब इंसान अच्छे बुरे कई काम करने लगता है। जैसे जैसे जीवन में इच्छाएं प्रबल रूप लेने लगती है, वैसे वैसे इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती जाती है। इसलिए इंसान को अपनी इच्छाओं पर हमेशा काबू रखना चाहिए। सबसे अच्छा टॉपिक ये वाला, जीवन में कभी शक नहीं करना चाहिए। शक करने से ज़िंदगी तबाह हो जाती है। शक की वजह से जाने कितने घर तबाह हो गए। शक से अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं, जबकि विश्वास से अक्सर रिश्ते पनपते हैं। जीवन में अक्सर शक की वजह से बहुत से कष्ट होते हैं। अगर आप जीवन और रिश्तों दोनों को बचाना चाहते हैं तब आपको शक करने की बीमारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी सब कुछ नष्ट कर देती है। शक से संदेह बढ़ता है, विश्वास से प्यार बढ़ता है। तो दोस्तों, शक को ज़िंदगी से ख़त्म कर दो, विश्वास करो अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे। मनुष्य को कभी भी अपने मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कभी भी किसी को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। धरती पर इंसान आना और जाना यही एक सत्य है, इसलिए इससे चाहकर भी बचा नहीं जा सकता। जो लोग हमेशा मृत्यु से भयभीत रहते हैं वे अपना पूरा जीवन ख़त्म कर लेते हैं और कुछ भी सार्थक नहीं कर पाते हैं। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर सार्थक जीवन जीना चाहिए। एक उदाहरण, पतंग को भी यह पता होता है कि एक दिन उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, उसके बाद भी वह पूरा आकाश नाप कर आती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी कुछ इसी तरह से जीनी चाहिए। यह तो भगवत गीता में कही गई कुछ चीज़ों का कुछ अंश मात्र है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ ज़िंदगी के हर समस्या का समाधान मौजूद है। यदि आप भगवत गीता और उसमें कही गई बातों को प्राप्त कर लेते हैं तब यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप सफलता के उच्च शिखर पर होंगे। गीता के श्लोक आपको हर मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है और करेंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या फिर राह में कितनी भी बड़ी बाधा हो, हमें अपने जीवन की राह को सही मायने में चुनकर उसे सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और जो गीता का मूल सार है, पूरी गीता का सार, इस दुनिया में कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। सुनो, ध्यान से सुनो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। वर्क विदाउट रिवॉर्ड इन माइंड। अगर आप ऐसा करते हैं जीवन की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है
वहाँ उतना ही दुख होता है। इसलिए जीवन के धारा में कर्म के साथ बहते चलें। धन्यवाद दोस्तों।